हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक राणा। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को हम लोग कवर करेंगे फटाफट, और कई ढेर सारे न्यूज़ अपडेट जितनी प्रमुख हेडलाइंस यहाँ पे लिखी हुई इससे ज़्यादा भी हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें प्रमुखता से बात करेंगे हम लोग 6.0 लाख यानी 6,02,000 अभ्यर्थी देंगे बीएड प्रवेश परीक्षा 2019। जो शुरुआत में कही जा रही थी कि 70,000 75,000 या 1 लाख तक भी बस फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, वो पिछले सालों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड से भी ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं। इस बार 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म, और इस बार एंट्रेंस काफ़ी कहा जा सकता है कि इम्पोर्टेंस रहेगा सभी के लिए वो जद्दोजहद की लड़ाई रहेगी। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। सेकंड है डीएलएड टेट न करने वाले शिक्षा मित्रों पर तलवार यानी उनके ऊपर गाज गिर सकती है। पीसीएस प्री जो 2018 का था का रिजल्ट मार्च में आना मुश्किल नज़र आ रहा है, और 290 पदों के लिए करे आज से आवेदन। क्या है ये पद, और भी ढेर सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन की चर्चा में यही है। ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ है हमारा अमर उजाला न्यूज़पेपर से, जो मॉर्निंग से मैं देता हूँ, और ये है शनिवार 16 मार्च 2019। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज की, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे बीएड परीक्षा को लेकर कि 6,02,000 अभ्यर्थी देंगे बीएड की प्रवेश परीक्षा। अब तक 5.75 लाख छात्र जमा कर चुके हैं फीस। अंतिम तिथि आज लगभग नज़र आ रही है, और आज फॉर्म के फीस पेमेंट की आज लास्ट डेट है। इस बार बीएड की प्रवेश परीक्षा में 6,02,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। इनमें से 5,75,000 छात्रों की फ़ीस जमा हो चुकी है। बाकी आज यानी शनिवार तक फ़ीस जमा कर सकेंगे। वहीं चुनाव के चलते प्रवेश परीक्षा की तिथि का बदलाव तय माना जा रहा है। इसको लेकर शासन से राय मांगी गई है। बृहस्पतिवार को बीएड प्रवेश परीक्षा में आवेदन की अंतिम तिथि थी, और शाम 5 बजे तक 5.62 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। रात में 12 बजे सर्वर खुले रहने तक यह संख्या बढ़कर 6,02,000 तक पहुंच गई। कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर बीआर कुकरेती ने बताया शनिवार तक फीस जमा करने का मौका, यानी आज फीस जमा करने की लास्ट डेट है। तो लगभग 6,02,000 के लगभग ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभ्यर्थी आपके एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे। तो कंपटीशन काफ़ी टफ नज़र आ रहा है, तो फाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कंपटीशन इसके लिए लगभग 1 महीने आपके पास है। तो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है चैनल के। सब आप तैयारी करने के लिए अपनी जितने भी मैथमेटिक्स से लेके हिंदी, इंग्लिश या इसके अलावा अभी मैथ्स की मतलब सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपकी तैयारी पूरी संपूर्णता यहाँ पे मिल जाएगी। तो राय एजुकेशन चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ढेर सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है इसी में, पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 26 मई को। तो जो मित्र पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको 26 मई को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे प्रदेश के राजकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब 28 अप्रैल की जगह 26 मई को होगी, यानी 28 अप्रैल की जगह एक और आगे बढ़ गई है। और संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने प्रवेश परीक्षा का आयोजन आम चुनाव के बाद करने का निर्णय लिया है। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य AK श्रीवास्तव ने बताया कि परिषद की ओर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया zwpcup.nic.in पर चल रही है। आवेदन की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 14 से 31 मार्च तक कर दी गई है। अभ्यर्थी अब परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन छात्र छात्राओं ने पहले आवेदन किया था तथा उनके आवेदन में किसी प्रकार के सुधार की यदि आवश्यकता है, तो ऐसे छात्र छात्राएं एवं 1 से 4 अप्रैल तक अपने लॉगिन के माध्यम से zcup.nic.in पर अपने भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए विवरण में सुधार कर सकते हैं, वांछित जो सुधार उनको करना है। तो 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक जो भी आपको संशोधन करना वो कर सकते हैं आप। और ये प्रवेश परीक्षा जो 28 अप्रैल को होने वाली थी आगे पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा, वो अब 26 मई को होगी। तो जो भी आपके परिवार में अनुज बंधु हों उन तक ये बात ज़रूर पहुँचा दें। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ है आपकी पीसीएस प्री का रिज़ल्ट मार्च में मुश्किल। अभ्यर्थी को पीसीएस प्री 2018 के रिज़ल्ट का इंतजार। पीसीएस 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इस माह भी आना मुश्किल है। संभावना जताई जा रही है कि आयोग पहले PCSJ प्रमुख परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है। हालांकि लाखों अभ्यर्थियों
को PCS 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का इंतजार है। इस बार PCS मुख्य परीक्षा नए पाठ्यक्रम के आधार पर होनी है, सो अभ्यर्थी चाहते हैं कि जल्दी परिणाम घोषित कर दिया जाए ताकि मुख्य परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से की जा सके। PCS 2018 के तहत 831 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पिछले साल 28 अक्टूबर को प्रदेश के 29 जिलों में 1381 केंद्रों में आयोजित की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की जा चुकी है और आपत्तियां लेकर उनका निस्तारण भी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि शुक्रवार को आयोग की बैठक में परिणाम जारी होगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब इस माह प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आ पाना मुश्किल है, जबकि प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थियों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। उधर PCS जे प्रमुख परीक्षा की कॉपियों को जांचने का काम अंतिम दौर में है। PCS जे के 610 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 30-31 जनवरी एवं 1 फरवरी को लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की गई थी। अगली न्यूज़ अपडेट की बात करें तो जैसे प्रवक्ता जीव विज्ञान के 13 पदों का परिणाम घोषित हो चुका है। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने शुक्रवार को बैठक कर समाज कल्याण विभाग के तहत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए प्रवक्ता जीव विज्ञान के रिक्त 13 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। इनमें 6 पद पर अनारक्षित, 4 पद पर OBC एवं 3 पद पर SC वर्ग के लिए आरक्षित थे। इन पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 11, 12 व 13 मार्च को आयोजित किया गया था। तो इसके आपके प्रवक्ता जीव विज्ञान के जो 13 पद थे उस पर परिणाम घोषित हो चुका है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ जिन मित्रों के चयन हो चुके हैं इसमें। चलिए अगली न्यूज़ अपडेट की बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले न्यूज़ अपडेट की। तो यहाँ में लिखा हुआ अर्हता पूरी न करने वाले शिक्षा मित्रों के पदों को रिक्त मानते हुए भर्ती प्रक्रिया चलाने के निर्देश। DLED TT न करने वाले शिक्षा मित्रों पर तलवार। शिक्षा सचिव ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को दिए निर्देश। 31 मार्च 2019 निर्धारित अर्हता पूरी करने की अवधि यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे VS रावत हैं अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के। उन्होंने ये स्थापित किया है कि शिक्षा मित्रों को निर्धारित अर्हता पूर्ण करने के लिए 4 साल का समय दिया गया था, जो आने वाले 31 मार्च को पूरा हो रहा है। उच्च स्तर से प्राप्त आदेशों के क्रम में आचार संहिता हटने के बाद अर्हता पूर्ण न करने वाले शिक्षा मित्रों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये आपके अपर निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के इन्होंने कहा था। ऐसा ही कुछ अगर भविष्य में देखने को मिल सकता है तो इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं। 4 साल की सेवाएं पूरी करने के लिए यदि बाद में DLED TT पास न कर पाने वाले शिक्षा मित्रों की नौकरी खतरे में है, शिक्षा निदेशालय के एक आदेश में प्रारंभिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारियों को सहायक अध्यापक प्राथमिक की अर्हता पूरी न करने वाले शिक्षा मित्रों के पदों को रिक्त मानते हुए उन पर भर्ती प्रक्रिया चलाने को कहा गया है। ऐसे में राज्य के करीब 1,500 शिक्षा मित्रों को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें कहा गया है कि NCT की अधिसूचना में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताओं और सेवा में संबंधित मूल अधिनियम में जोड़े गए नए उपबंध के अनुसार 31 मार्च 2015 तक नियुक्त या पदासीन प्रत्येक शिक्षक को निर्धारित शैक्षिक और प्रशिक्षण अर्हता पूरी करने को 4 साल का समय निर्धारित दिया गया था। निर्धारित अर्हताएं 2 साल का DLED प्रशिक्षण TT क्वालिफाई पूरी करने के लिए शिक्षा मित्रों के पास 31 मार्च 2019 तक का समय है। यदि इस तिथि के बाद भी शिक्षा मित्र अर्हताएं पूरी नहीं कर पाते तो NCT के निर्देश के क्रम में उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इधर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक RK कुंवर की ओर से इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों जो प्राथमिक को निर्देश जारी करते हुए तिथि तक DLED TT न कर सकने वाले शिक्षा मित्रों के पदों को रिक्त मानते हुए वर्तमान में चलाई जा रही भर्ती प्रक्रिया को उन पदों को शामिल करने को कहा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है। हालांकि ये अपडेट आपकी हल्द्वानी यानी उत्तराखंड से है, लेकिन ये अपडेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर स्टेट में यहाँ पे देख सकते हैं UK में भी यानी उत्तराखंड में भी और UP में तो है ही बेसिकली। तो ये अपडेट है, मतलब अब प्रशिक्षण सबके लिए अनिवार्यता है। TT और प्रशिक्षण सर्टिफिकेट सबके लिए इम्पोर्टेंस उसकी रखता है हर राज्य के लिए। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये अगली न्यूज़ यही थी कि 290 पदों के लिए आवेदन करें। यहाँ से पोर्टल पर आज से 16 अप्रैल तक भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म। 18 पद स्नातक महाविद्यालय में महिला के लिए, 64 पर स्नातक महाविद्यालय में पुरुष के तय, 36 स्नातकोत्तर महाविद्यालय की महिलाओं यानी कि आपके PG के लिए और 172 स्नातक महाविद्यालय में पुरुष के लिए आवेदन है।
ये प्रचार भर्ती के हैं। अनुदानित स्नातक व स्नातकोत्तर कॉलेजों में हो रही है भर्ती। भविष्य में घट बढ़ भी सकती हैं रिक्तियों की संख्या। जैसे आप सभी देखते हैं प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी के भी भर्तियां जो 2016 वाली थी उसमें कुछ पद घट गए हैं, तो लगभग ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे 290 पद इसके लिए आवेदन के लिए आज से शुरू हो चुके हैं और 16 अप्रैल आखिरी डेट है, यानी 1 महीने के लिए आपके पास समय है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट इसके नियुक्ति के लिए हकदार हो सकते हैं। और जहाँ तक बीएड की थी, जहाँ से हमने शुरुआत की थी अपनी बातचीत की, तो निर्वाचन आयोग तय करेगा बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि। ये इंपॉर्टेंट है कि जो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बढ़ाकर डेट 14 तारीख तक कर दी गई थी इसके आवेदन की, तो वैसे ही आपके जो 11 अप्रैल रखी गई है डेट आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, वो भी बढ़कर लगभग 1 हफ्ते तो आगे कम से कम जाने वाली है। तो अपनी तैयारी पूर्ण रखें और जो भी तैयारियाँ आपको करनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें, व्यक्तिगत अपने प्रश्न पूछते रहें। बाकी आपकी तैयारी अपडेटेड हम राय एजुकेशनल पे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, भारत को आगे बढ़ाते रहिए। स्टे ट्यून्ड ऑन राय एजुकेशनल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच और कीप शेयरिंग फ्रेंड्स।